अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अनपेड सेलर अंडर बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के हम अंदर अनपेड सेलर का एक्ट जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेलर की जो हम डेफिनेशन जो है वो अनपेड सेलर की उसको डिस्कस करते हैं। अ सेलर दैट हैज़ नॉट बीन पेड, वो सेलर जिसको अभी जो है वो कैश नहीं मिला, द फुल प्राइस ऑफ गुड्स, उसने कुछ गुड्स सेल की और उसके बदले में जो उसने कैश या प्राइस लेनी थी वो उसको फुली तौर पर नहीं मिली। दैट हैव बीन सोल्ड और हु हैज़ रिसीव्ड चेक, या फिर उसको उन्होंने चेक दे दिया है या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी जिसको ऑनर नहीं किया जा सकता, जो डिसऑनर्ड है। तो इस तरह का बंदा जो है जिसको अभी फुल कैश नहीं मिला उसको क्या कहते हैं? अनपेड सेलर। उसने अपनी चीज़ तो दे दी लेकिन क्या हुआ कि उसको उसके बदले जो उसको कंसिडरेशन या कैश मिलना था वो नहीं मिल सका, तो उसको क्या कहते हैं? अनपेड सेलर। उसके बाद है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के हकूक क्या है कि वो क्या क्या चीज़ें अगर उसको वो नहीं मिलता तो वो क्या कर सकता है। राइट्स अगेंस्ट गुड्स, जो गुड्स उसने देनी है उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जो उसके राइट्स हैं, हकूक हैं, वो क्या हैं? व्हेन प्रॉपर्टी इज पास, जब उसने गुड्स जो है वो अगले बंदे को दे दी हो तो वो क्या कर सकता है? राइट ऑफ लियन, कि वो लियन का हक जो है वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल रिटेन पोजेशन अनटिल फुल प्राइस रिसीव्ड, वो उस चीज़ की, उन गुड्स की पोजेशन जो है वो अपने पास रख सकता है, उनकी ऑनरशिप अपने पास रख सकता है। फॉर एग्जांपल की मोटर बाइक है, उसके कागजात जो है वो अपने पास रख सकता है जब तक के फुल प्राइस रिसीव ना हो, या किसी ज़मीन की जो है वो अपने पास रख सकता है, क्या चीज़? पोजेशन, उसके कागजात वगैरह। दूसरे नंबर पर है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट। उसने गुड्स भिजवा दी थी लेकिन उसको जो है वो अभी तक रकम उसके बदले में प्राइस नहीं मिली, तो वो उसको वहाँ पे रास्ते में ही गुड्स को रुकवा सकता है, उनकी जो डिलीवरी है उसको स्टॉप कर सकता है। तो इसको कहते हैं स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट, रास्ते में रुकवा देना। उसके बाद है राइट टू रीसेल। अगर वो बंदा उसकी उन गुड्स की रकम अदा नहीं करता तो वो जो बंदा उसका ऑनर है जिसने बेची थी, बेचने का उसके साथ कंट्रैक्ट कर रखा है, तो वो क्या कर सकता है कि उसको रीसेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अरसा गुजर गया है और जो गुड्स थी उन वो पेरिशेबल हैं, वो ख़राब होने का ख़तरा है और वो बंदा उसको पैसे भी नहीं दे रहा, तो फिर उसको उसका राइट है कि वो उन चीज़ों को सेल कर दे या रीसेल कर दे ताकि वो उसको नुकसान ना उठाना पड़े। उसके बाद दूसरी सिचुएशन है व्हेन प्रॉपर्टी इज़ नॉट पास्ड, जब अभी प्रॉपर्टी दी ही नहीं किसी को, तो फिर क्या होगा कि वो बंदा, उसके पास ये राइट है, उसका ये हक है, राइट ऑफ विद होल्डिंग। जब तक उसको पैसे नहीं मिलते वो उसको रोके रखे, उस बंदे को डिलीवरी ना करे, तो इसको कहते हैं राइट ऑफ विद होल्डिंग। उसके बाद दूसरी सिचुएशन है राइट अगेंस्ट बायर्स, जिन्होंने ख़रीदा है उनके खिलाफ वो क्या कर सकता है अगर वो पैसे नहीं देते। सूट फॉर प्राइस, उसकी प्राइस के ऊपर वो केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है कि उसने जो गुड्स डिलीवर की थी उनकी उसको प्राइस नहीं मिली, तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, किसी के दरमियान कोई मुआहदा हो गया था लेकिन उसके बाद अगर वो जो है वो उस गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि वो बायर्स के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जा सकता है। सूट फॉर स्पेशल डैमेजेस, किसी भी किस्म के स्पेशल डैमेजेस, जो किसी ने कोई प्रोडक्ट स्पेशली बनवाया था और फिर बनवाने के बाद वो लेने से इनकार कर देता है, तो इस तरह का जो है वो जो जिसने बनाया है, प्रोड्यूसर जो है जिसने डिलीवर करना था, सेलर था, उसने जो है वो क्या कर सकता है, उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। तो ये था अनपेड सेलर। हमने अनपेड सेलर पढ़ा कि वो बंदा जिसको अभी पैसे ही नहीं मिले, पूरे पैसे नहीं मिले, या ऐसा चेक दे दिया गया जो ऑनर नहीं हो सकता, तो इस तरह का बंदा जो है वो अनपेड सेलर होता है। उसके राइट्स हमने पढ़े और उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।